दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। MBA 4th सेम वालों की बात कर रहा हूं। सेकंड सेम वालों का तो जुलाई में प्रोबेबिलिटी ऐसा बताया जा रहा है कि जुलाई में होंगे, लेकिन 4th सेम वालों के बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ गए हैं, इसलिए अब अपलोडिंग की रफ्तार भी बढ़ेगी। 4th सेम वालों के लिए ज्यादा बढ़ेगी, सेकंड सेम वालों के लिए भी एज कंपैरिजन बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा कम बढ़ेगी। सेकंड सेम के भी वीडियोस में लाऊंगा, 4th सेम के भी वीडियोस लाऊंगा। अब बल्क में वीडियोस अपलोड होंगे, यानी रोज के 2-3 वीडियो आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल ईमानदारी से पूरी कोशिश रहने वाली है कि कम से कम अपन एक सब्जेक्ट के 3 यूनिट तो रोज कंप्लीट करते हुए चले, ताकि एग्जाम टाइम पे अपन को दिक्कत ना आए। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो भी एग्जाम से पहले करीबन 5-7 दिन पहले मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश चलेगी। हमारा अभी से ही उसमें R&D डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आ गए हैं, ये 4th सेम का सब्जेक्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट यूनिट इसके ऑलरेडी करवा चुका हूं, थोड़ा सा पार्ट उसमें रहा है, लेकिन वो माइन्यूट था, तो मैंने अभी इसको छोड़ के डायरेक्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और जल्द से जल्द इसका रिवीजन करा के जितने इसके बचे हुए सब्जेक्ट हैं और जो आपकी डिमांड आ रही है, जो आपका प्यार आ रहा है, उसका तो फिर कहना ही क्या, उन सबको भी मैं कंप्लीट कराने के लिए जुड़ा हुआ हूं आपके साथ। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ही रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, और मैं आपको उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात है, आ जाते हैं सेकेंड यूनिट के ऊपर। सेकेंड यूनिट MBA 4th सेम में है सब्जेक्ट, BBA में सब्जेक्ट है, बीकॉम ऑनर्स जो करते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट है, बीटेक में इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है, और UGC नेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है जो सेकंड यूनिट का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये AI क्या है, पहले इसकी बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा रफ्तार में चलेंगे, लेकिन बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत मतलब आपको बिल्कुल ब्रेड एंड बटर टाइप है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केवल इसके नॉर्मल इसके टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिएगा। सेकंड यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कंप्यूटर और रोबोट कंट्रोल बाय अ कंप्यूटर to do a task that are usually done by human because they require human intelligence। जैसे कि आप सबको पता है कि जो कंप्यूटर है हमारे भैया, वो बहुत ही नासमझ होते हैं। जी हाँ, बहुत ही नासमझ होते हैं, केवल एक ही नंबर जानते हैं, 0 और 1। बाइनरी लैंग्वेज आपने पढ़ रखी होगी, बाइनरी टू कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल, अरे वो इतना भी याद करने की जरूरत है। कौन सी 2 लैंग्वेज जानते हैं, कौन सी चीजें जानते हैं, 0 एंड 1, 0 और 1, केवल यही 2 चीजें जानते हैं। अब कंप्यूटर को कुछ भी रिएक्ट करना है, कंप्यूटर को कुछ भी रिएक्ट करना है, तो वो 0 और 1 से ही समझ जाता है। जैसे इंसान जो होता है वो डेवलप होता रहता है, जैसे हमने HRM में पढ़ा है कि हम डेवलप होते रहते हैं। इंसान जो पहले बच्चा रहता है तो उसके सोचने समझने की क्षमताएं अलग होती हैं, बड़ा होता है तो अलग होती हैं, और जब जवान होगा या वृद्धावस्था में आएगा, एजेड होगा, तो उसकी सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं। तो कंप्यूटर के साथ में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कि जो उसको सिखा दिया गया, जो डेटा उसको बोल दिया गया, 2 + 2 = 4, तो यही वो 4 ही मानेगा। उसको केवल ये इक्वेशन बताई गई तो वो यही सीखेगा। अगर उसको 2 + 3 दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा जब तक आप उसकी प्रोग्रामिंग नहीं करोगे। तो मीन्स कि जो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है उसी पे कंप्यूटर खुद बेस्ड हो जाता है। तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर थे वो इसके ऊपर चलते थे, लेकिन जो अब हमारे नए कंप्यूटर आए हैं उनमें AI का फंक्शन है। आपको गाना.com का ऐड देख रखा होगा कि आपका एक गाना चलता रहता है और फिर रिसेंट उसकी प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली प्ले होती रहती है। हर वेबसाइट में ऐसा हो गया है, YouTube में ऐसा हो गया है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसमें देखेंगे तो वो जो भी आपकी चीजें आप पसंद करते हैं, उसका वो ऐसा उनकी क्रोनोलॉजी बन जाती है कि वही चीजें बार बार लूप में होते हुए आपको दिखाई दी जाती है। यानी कि मान लेते हैं कि आपने Amazon पे एक टीवी का ऐड देखा, किसका देखा, टीवी देखी आपने घर के लिए, या मोबाइल देखा, है ना, बच्चे तो मोबाइल के ऊपर शौकीन, तो आपने मोबाइल देखा। जैसे ही आपने Amazon पे मोबाइल देखा, आपके मोबाइल डेटा ने उसको कैप्चर करा कि भैया मोबाइल खरीदना चाह रहा है, Amazon.com पे गया, इसने मोबाइल देखा। जैसे ही आप YouTube पे आएंगे, आपको मोबाइल रिलेटेड कोई ऐड देखने को मिल जाएगा।
जैसे अगर आप कुकिंग के शौकीन है, अगर आपने कुकिंग का कोई चीज परचेज करने के लिए गए हैं तो वापस यूट्यूब पे आएंगे, ये क्या हुआ, आपका कैप्चर किया गया डेटा और उसको इस लूप से कि आपको वापस वही डेटा घूम फिर कर वही डेटा आपको बार बार पिच किया गया ताकि आप वो चीज परचेज कर ले। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये कंप्यूटर को ये हेल्प करता है पता लगाने में कि आपकी चीजें कौन सी आप लाइक कर रहे हो और कौन सी चीजें डिसलाइक कर रहे हो। जो आप चीजें लाइक कर रहे हो उसका यूट्यूब का आपका चैनल, जैसे कि आप मेरे चैनल को लाइक करोगे, मेरे वीडियोस को लाइक करोगे तो वो रैंकिंग में आपके होम पेज पे बार बार पॉपअप होना शुरू हो जाएगा। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली इट इज अ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है सर? एल्गोरिदम का मतलब एक ऐसी रिदम है, अब ये थोड़ा सा समझ लेना, एल्गोरिदम का मतलब एक ऐसी रिदम है, इस तरीके से कंप्यूटर का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। मान लीजिए कंप्यूटर का एक छोटा सा सर्किट है, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब थोड़ा सा एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड हुआ, क्या हुआ, एक वीडियो कंप्यूटर का इसके ऊपर अपलोड हुआ, तो वो पहले जैसे ही गया उसके कंज्यूमर के पास गया, मींस के जो उसके सब्सक्राइबर है उसके पास गया। अगर उन्होंने देखा तो वो कंप्यूटर इसको आगे पॉप करेगा, अगर उन्होंने ही नहीं देखा तो वो उसको आगे पॉपअप नहीं करेगा। एक बेसिकली वो एल्गोरिदम हर की अलग डिजाइन होती है। ट्विटर की एल्गोरिदम अलग है, फेसबुक की अलग है, यूट्यूब की अलग है। अपन को इतना डीप में नहीं पढ़ना, अपने कोर्स का हिस्सा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन काइंड ऑफ एल्गोरिदम। इट्स हेल्प्स टू कंप्यूटर टू मेक एन डिसीजन। वो डिसीजन लेने में हेल्प करवाता है। क्या डिसीजन लेना है, जैसे कि आप YouTube पे आए तो भैया आपको 5 वीडियो कौन से आपके होम पेज पे दिखाई देंगे, फेसबुक पे आए तो आप कौन से ऐड देखेंगे, ट्विटर पे आए तो आप किनको सजेशन के अंदर फॉलो किया जाएगा, कौन सा आपका सजेशन फ्रेंड्स होगा फेसबुक के ऊपर, ठीक है। कू एप्लीकेशन पे आए, MX टकाटक पे आए तो कौन सी एप्लीकेशन के अंदर आपको किस तरीके के वीडियो दिखाए जाए और कौन से एड्स प्रमोट किए जाए, इसका पूरा एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। यही आर्टिफिशियल, और ये तैयार करने के बाद इसका आउटपुट रिजल्ट ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली एन एल्गोरिदम व्हिच हेल्प्स टू क्रिएट अ डेटा फॉर बेटरमेंट द यूजर एक्सपीरियंस, ऐसा कंपनी बोलती है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, हमारी प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है। अब मैं कुछ भी देखूं भैया, मेरा मोबाइल, मैं कोई भजन सुन रहा हूं या कोई गाने देख रहा हूं, इसमें फेसबुक वालों को लेना देना क्या। लेकिन मैं अगर यूट्यूब पे कोई भजन देख रहा हूं या कोई गाने सुन रहा हूं तो उसका ही प्रॉम्प्ट ऐड मैं फेसबुक पे जाऊंगा देखने को मिलेगा, फेसबुक से अगर मैं गूगल पे जाऊंगा देखने को मिलेगा। मींस इन्होंने हमारे मोबाइल को पूरी तरीके से घेर रखा है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब घिरे हुए हैं एक दूसरे के साथ। अब ये जब घिर जाते हैं तब उनका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है कि पिच करना, यानी कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एड्स पिच करना, और इससे प्रोबेबिलिटी क्या होगी बाय करने की। यदि मैं एक यूजीसी नेट की बुक बार बार देख रहा हूं और मैं उसका एड भी देखूंगा तो वही बुक खरीदने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ, यूजीसी नेट के भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसे बेसिकली एल्गोरिदम, तो इतना ही उसके अंदर समझना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ गया। इससे कंप्यूटर खुद डिसीजन ले सकता है। अभी तक कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले पाते थे, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते थे वो डिसीजन नहीं ले पाते थे कि क्या करना है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको हेल्प करता है कि वो डिसीजन ले सकें। यानी कि गाना.com में आप एक गाना सुन रहे हो और ऑटोमेटिकली जब वो गाना खत्म हो और दूसरा गाना प्ले हो जाए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब इसमें आ जाता है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग सिंगुलरिटी। ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सब्जेक्ट बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है। आप समझेंगे कि ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, लेकिन ये सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। अब ये मशीन लर्निंग क्या है? Machine learning is a type of artificial intelligence that allows software application to become more accurate and predict outcome without being explicitly programmed to do so. Machine learning और artificial intelligence सेम। आगे बढ़ते हैं। Machine learning algorithm use historical data as input to predict new output value. The singularity refers to the emergence of super intelligence machine with the capability that cannot be predicted by human। ठीक, अब ये दो वर्ड यहां पर आए, सिंगुलरिटी और मशीन लर्निंग। दोनों वर्ड देख लेते हैं। हाँ, एक है मशीन लर्निंग, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब कि पढ़ाने लायक, मजा आती है इसको। अब ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों
मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समझ लीजिए कि एक कंपोनेंट है मशीन लर्निंग का। एआई जो है वो एक कंपोनेंट है मशीन लर्निंग का, यानी मशीन लर्निंग आपका इतना बड़ा है ना, तो एआई उसमें एक छोटा सा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि सीख रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे उसके अंदर जैसे सेंसर्स होते हैं, जैसे कि आजकल सेंसर आ गए। क्या सेंसर आया कि दिन होगा तो लाइट बंद हो जाएगी, अंधेरा होगा तो लाइट चालू हो जाएगी। सोलर पैनल की ऐसी काफी सारी लाइटें आ गई हैं जो मतलब कि लाइट को चेक कर लेती है, मींस के। और दूसरे सोलर पैनल के सेंसर आए जो मूवमेंट को कैप्चर कर लेते हैं कि मूवमेंट होगा तो वहां पे फोटो क्लिक हो जाएगा, मूवमेंट नहीं होगा तो फोटो क्लिक नहीं होगा, मूवमेंट होगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, मूवमेंट नहीं होगा तो लाइट बंद हो जाएगी। यानी कि सेंसर। अब बहुत सारे हैंड वॉश आ गया कि ऐसे हाथ घुमाओगे तो नीचे से हैंड वॉश निकल जाएगा। पानी के टैप तो आपने देख ही रखे हैं कि ऐसे हाथ करते हैं तो नीचे हाथ करते हैं तो पानी आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये मशीन लर्निंग है। ये मशीन लर्निंग मीन्स कि जब हम उसके सेंसर्स का पार्ट भी उसमें जोड़ देते हैं, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें जोड़ देते हैं, उसके न्यू टेक्नोलॉजी भी उसमें अंदर जोड़ देते हैं, तो वो मशीन लर्निंग का पार्ट कहलाती है। यानी कि मशीन खुद डिसीजन जब लेने के लिए कैपेबल हो जाती है तो मशीन लर्निंग। हाँ, इसमें मेजर पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओनली अ एल्गोरिदम जो प्रिडिक्ट करता है आपका डिसीजन, जबकि मशीन लर्निंग एक वास्ट एरिया है। आपने हाथ नीचे रखा तो वो सेंसर क्लिक हुआ, उसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, सेंसर क्लिक हुआ और सेंसर से वो पानी आ गया। तो ये मशीन लर्निंग है कि ऐसा बार बार होने पे अपन को ऐसा करना है। अब ये तो बहुत छोटे लेवल पे। अपन ने मंगल अक्षय कुमार वाली पिक्चर देखी है ना, मंगलयान वाली, तो उसके अंदर क्या बताया था कि मशीन लर्निंग की हमारा सैटेलाइट इतना फास्ट और वो डेवलप था कि वो खुद को ठीक कर सकता था। मींस कि अगर मान लीजिए कि उसका कोई पार्ट खराब हो जाए तो वो खुद ही उसको क्योर कर सकता था। दैट इज मशीन लर्निंग, दैट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओनली मीन एज टू मेक अ डिसीजन फॉर अ फ्यूचर, बट मशीन लर्निंग इज लाइक कि हाउ वी कैन अज्यूम, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट एंड हाउ वी मेक ए डिसीजन। और मशीन यानी खुद सीख रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तो जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक आउटपुट नहीं हो सकता, जबकि मशीन लर्निंग में इनपुट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, इनपुट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से और खुद सेल्फ डिसीजन लेके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प लेकर मशीन लर्निंग हो जाती है। अब नेक्स्ट है सिंगुलरिटी। अब सिंगुलरिटी क्या है कि आप सबको पता है प्राइम नंबर, नहीं पता है तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद ही से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर लाइक 3, 7 है ना, जो खुद ही से ही डिवाइड होते हैं। तो अब प्राइम नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई इसकी वो टफनेस नहीं। लेकिन क्या होता है सिंगुलरिटी में, हम ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं जो ह्यूमन की कैपेसिटी के बाहर है। जैसे कि ह्यूमन की कैपेसिटी अगर मैं कहूं 2, 3, 4, 8, 7, 9, 5, 6, 7, 4, 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 3, 6, 4, 8, 9, 4, 3, 2.1। तो अब ये कुछ कंप्यूटर कर लेंगे, कुछ कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये क्या ह्यूमन ब्रेन कर पा रहा है? अरे कोई विद्या बालन जैसे शकुंतला होगी तो वो कर लेगी, लेकिन नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन इसको नहीं कर पाता। मींस के ये डिवाइड हम नहीं कर सकते, अगर ये इंटू करने आ जाए तब भी नहीं कर सकते, मैं तो माइनस प्लस भी नहीं कर पा रहा हूं। तो जो बियॉन्ड ह्यूमन ब्रेन होते हैं, मींस की ऐसी कैलकुलेशन जो हम कर सकते हैं लेकिन उसको टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। तो जो बियॉन्ड ह्यूमन कैलकुलेशन है, प्रिडिक्शन, जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि अगर 25वीं बार ये प्रिडिक्शन होगा तो इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। अगर इसको 10 टाइम्स डिवाइड किया जाए, या इसका अगर मैं कह दूं 10 पावर्स 108 पावर अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ इस बड़े डेटा की, तो मैं निकाल नहीं सक रहा हूँ, या निकालूंगा तो काफी समय लग जाएगा, सालों लग जाएंगे। तो ये सिंगुलरिटी में क्या होता है, ऐसे सुपर कंप्यूटर बनाना जिसके थ्रू हम तुरंत ये कैलकुलेशन कर सकते। अब इसका हेल्प यूज कहां होता है? आपने अपनी मिसाइल देखी है ब्रह्मोस, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ब्रह्मोस अपनी मिसाइल है, ये क्या है, ये है अपने जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी खासियत क्या थी हमारे पास? इसकी खासियत यह है कि फायर एंड फॉरगॉट। क्या है खासियत? फायर एंड फॉरगॉट।
ऐसी मिसाइलें बहुत सारी हैं ऐसी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फायर एंड फॉरगॉट मींस कि आपने एक बार क्लिक करा किसी टारगेट के ऊपर, ब्रह्मोस मिसाइल फायर करी और उसके बाद आप भूल जाओ, सो जाओ आराम से, वो अपने निशाने पे जाके ही हिट होगी। मींस कि अगर उसका अगर कोई उड़ता हुआ प्लेन है, वो वेरिएंस हुआ तब भी वो उसी पे ही जाके हिट होगी। दैट इज फायर एंड फॉरगॉट कंसेप्ट है इनका। तो ये क्या है, ये इस आर्टिफिशियल लेवल, और यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर उसको मूवमेंट करनी होती है मिसाइल को। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी कि 0.001 सेकंड के अंदर उस मिसाइल को लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, मूवमेंट करनी होती है। इतना ह्यूमन ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल में हमने ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रखे हैं, हमने ऐसा एल्गोरिदम लगा रखा है कि ये फायर एंड फॉरगॉट है। तो ये तो एक बहुत गर्व की बात है, इसी को तो सिंगुलरिटी कहते हैं। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? सिंगुलरिटी का मतलब समझ गए। तो सिंगुलरिटी refers to the emergence of the super intelligence machine with capability that cannot be predict by human। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी फास्ट उसका डिसीजन, मींस कि तुरंत तो प्रिडिक्ट नहीं होगा, थोड़ा पैसेज ऑफ टाइम लगेगा। लेकिन ये सिंगुलरिटी का मतलब ही ये है कि ऐसे इंटेलिजेंस देना जो उसको फास्ट कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेटर के अंदर भी होती है, इसको पर कैलकुलेटर में एक नॉर्मल कैलकुलेशन हुआ है, जब इसको सुपर कंप्यूटर बना दिया गया जिसको हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिंगुलरिटी का मतलब आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब आ रहा है नहीं आ रहा मैसेज करके तो बता दिया करो, अच्छा लगता। एक अब मस्त गेम है, अगर अभी तक आपने नहीं खेला है ना, तो ये गेम एक बार जीवन में जरूर खेलना, एक ही बार खेलना, वरना एडिक्शन हो जाएगा भैया, इतना तगड़ा गेम है। आपने पबजी तो बहुत खेला होगा, लेकिन एक पोकेमॉन गो करके गेम है। कौन सा गेम है? पोकेमॉन गो। मेरे को बड़ा पसंद था, एक टाइम पे मैं बहुत खेलता था ये, अब थोड़ा बंद हो गया है, अब थोड़ा काम धंधे पे आ गए हैं इसलिए थोड़ा सा बंद हो गया। लेकिन पोकेमॉन गो एक बहुत ही मेरा फेवरेट गेम रहा, और ये आज मुझे यहाँ पर बताने का भी मौका मिल रहा है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अपन इसको देखते हैं। अब ये कौन सी रियलिटी के ऊपर बेस है? ऑगमेंटेड रियलिटी। कौन सी रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? Augmented reality is enhanced version of the real physical world that is achieved through a use of digital visual elements, sound, other sensory, ठीक है, delivered via technology. It is a growing trend among the company. अब ये रियलिटी होती है, जैसे वर्चुअल रियलिटी है, मिक्स्ड रियलिटी है और ऑगमेंटेड रियलिटी है। ये अपना नया टॉपिक है, ठीक। अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो कंप्यूटर है वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है उसके कंप्यूटर के वाया बॉक्स में कि आपको लगता है कि वो चीज वहीं पे प्रेजेंट है। जब आप पोकेमॉन गो गेम खेलेंगे, ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना है, मेरे कहने पे एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत मजा आती है खेलने में। ज्यादा मत खेलना क्योंकि एग्जाम भी है, पढ़ाई भी अपन को करनी है। अब ये गेम डाउनलोड ही करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये गेम के अंदर ऐसा होता है कि जो भी आपका पोकेमॉन होता है, वो आपको टीवी की स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पे दिखने लग जाता है। वो दिखता तो है, ये पीछे के बैकग्राउंड में दिखने लग जाता है। मींस कि आप अगर कैमरा देखेंगे, कैमरा को ऑन करेंगे तो आपको पीछे पोकेमॉन नजर आ जाएगा, जो हो सकता है आपके घर में ही बैठा हुआ हो सकता है आपकी टेबल पे हो सकता है पंखे पे हो सकता है एसी पे बैठा हुआ हो सकता है जमीन पे घूम रहा हो। तो वो कैमरे में नजर करोगे तो आपको लगेगा कि वहां पे घूम रहा है, और जब कैमरा हटा के देखोगे तो देखेगा अरे वहां तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होती है? ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। मींस कि ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है और उसके अंदर साउंड भी होता है, नॉइज भी होती है, आप कैमरे के अंदर से सब कुछ प्रिडिक्ट हो रहा होता है। ऐसे सेंसर्स, हाई सेंसर्स एनवायरमेंट किए जाते हैं। काफी मींस इसलिए कहता हूं कि काफी एडिक्टिव गेम है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली पोकेमॉन वहां पर है। आपके अगर आप कैमरे पे ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि आपके हाथ के ऊपर पोकेमॉन बैठा हुआ है, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन आपको ऐसी रियलिटी, ऐसा आभास कराया जाता है। ये इस टाइप की जो रियलिटी होती है उसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। दैट फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एक रियलिटी जो वर्चुअल रियलिटी, उसमें फिजिकल वर्ल्ड नहीं होता, उसमें आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है। यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड यानी कि इस हॉल के अंदर जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, इस स्क्रीन के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई चीज आ जाए, एकदम से पोकेमॉन यहाँ पर दिखने लग जाए, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। और नेक्स्ट आएगा वर्चुअल रियलिटी। बिल्कुल सही। इससे तो हम मॉल्स वगैरह में गए होंगे तो ये आपको बहुत देखने को मिला होगा।
ठीक है, वर्चुअल रियलिटी मींस कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है, एक सराउंडिंग बना दी जाती है, जनरेट किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है दैट ऑब्जेक्ट टू बी रियल, कि उसके ऑब्जेक्ट रियल लगते हैं, मेक द यूजर फील दे आर इमर्स्ड इन द सराउंडिंग, कि वो यूजर वहां पर आ गया है। मींस कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, यहाँ पर देखो इस तरीके से, अब यहाँ 360 बॉक्स आप यूट्यूब के ऊपर भी रहता है 360, आप ये वीआर की बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में वीआर बोलते हैं, वीआर बॉक्स लाओ और वीआर बॉक्स से रियलिटी एब्जॉर्ब करते हैं कि वो आप उसी में ही है। मींस कि इसके अंदर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके आपको लगता है कि आप खुद उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ये बंदा यहाँ पर एक गेम खेल रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही वहां पे फायर कर रहा है, ठीक है। पबजी के अंदर भी यही तो वीआर का यूज किया जा रहा है, लेकिन वहां पे थोड़ा नैरो है क्योंकि वहां पर वीआर सेटअप नहीं है, थोड़ा सा उनके लेंसेज नहीं है, इसलिए फिर भी बहुत सारे बच्चों को लगता है वो पबजी के अंदर ही घुसे हुए हैं, लेकिन वो पबजी में नहीं होते, वो वही होते हैं। लेकिन वीआर के अंदर इसका एटमॉस्फेयर, इसका लिंक, इसका जो आपकी होती है एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, वो काफी एनहांस हो जाता है, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। ये दोनों गेमिंग के काफी एक है। अब थर्ड है इसके अंदर मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी, अब मिक्स्ड रियलिटी में क्या होता है कि वीआर भी रहता है और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर भी रहता है, वीआर भी है और एआर भी है। इट्स बिलोंग टू द फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड अनलॉकिंग नेचुरल इन 3D ह्यूमन। अब कंप्यूटर एंड द एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस। आपने भाई साहब सबने आयरन मैन तो देख रखी होगी, फोटो ही मैंने आयरन मैन का डालने का बोला था कि आपने जब आयरन मैन देखी है तो उसमें जार्विस आता है, जार्विस को बहुत सारी चीजें बना दी जाती है, बहुत सारे बार बताया गया है कि ये देखिए आयरन मैन एक सूट बना रहे हैं, क्या बनाना है, एक सूट बना रहे हैं। अब ये सूट का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली वहां पर है नहीं, जो 3D डिजाइन है वो वहां पर है नहीं, लेकिन वो ऐसे ऐसे करेंगे और हमको क्या दिखाया जाएगा, ग्रीन स्क्रीन के थ्रू थोड़ा सा मिक्स्ड रियलिटी दिखाई जाएगी। मींस कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वहां पर एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है लेकिन आप उसके ऊपर वर्क कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी। यहाँ पर ऑगमेंटेड के अंदर तो हमने क्या करा था, एक फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई नया आपका कंपोनेंट डाला था। वीआर में क्या करा था, हमने एक बंदे को ही वहां पे लेके गए थे, यानी कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा था। और मिक्स्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही चीजें हो रही, फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो रहा है और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी, मींस के विदाउट एनी कोई ग्लास व्लास नहीं लगा हुआ। ये जार्विस का जो बिल्कुल फंक्शन है वो मिक्स्ड रियलिटी है। यहाँ पर हमारे प्रोटोटाइप पे काफी काम चल रहा है, इसमें हम काफी पिछड़े हुए हैं, लेकिन ग्लास स्पेस पे अभी हमारी काफी सारी कंपनी वर्क करना शुरू कर दी है। इसमें कीबोर्ड भी आना शुरू हुआ है, ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड भी आना शुरू हुआ है जो टाइप करने में हेल्प करता है, केवल लेजर बीम निकलती है और उससे कीबोर्ड से टाइप हो जाता है, मिक्स्ड रियलिटी का ही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है। तीनों के टॉपिक्स, तीनों का डिफरेंस छोटा छोटा सा याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन है हमारा, चैलेंजेस है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। चलिए टाइम लगेगा इसके अंदर, तो इसको सेकंड पार्ट के अंदर अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। ब्लॉकचेन लेकर आ रहा हूँ, मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है और आज ही वीडियो अपलोड हो रहे हैं, चिंता मत करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।